Assalamu alaikum guys. Welcome back to my channel. Today our topic is classical dances of India. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो जो क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है यूजुअली हमें जो है ना इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेज दैट देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस। ठीक है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड चाउ आल्सो एज क्लासिकल डांसेस। लेकिन जो संगीत नाटक एकेडमी जो है इंडिया की, तो दे रिकॉग्नाइज ओनली 8 क्लासिकल डांसेस फॉर इंडिया। ठीक है, तो जो 8 जो क्लासिकल डांसेस हैं इनको हम कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, वो आप देख लेना। सबसे पहले आपको भारतनाट्यम ये वाला ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद के से 3 जो क्लासिकल डांसेस है हमारे पास वो के से स्टार्ट होते हैं, जिसमें कथक, उसके बाद कथकली, उसके बाद कुचिपुड़ी। ठीक है, ये तीनों आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे जो भारतनाट्यम है क्लासिकल डांस, ये किस स्टेट का है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद कथक या कुचिपुड़ी या कथकली है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एम से 2 क्लासिकल डांस हमारे पास वो है जो एम से स्टार्ट होते हैं, जिसमें मोहिनाट्यम और मणिपुरी है। ठीक है, हो गया ना ये। उसके बाद ओडिसी, ये इजी है आपको याद करना। तो अगर हम सीक्वेंस में हम इनको याद करेंगे तो ये मुश्किल हो जाता है याद करना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हो तो इट बिकम्स वेरी टफ, क्योंकि इनके नाम जो है इतने लंबे हैं, फिर हर स्टेट का अलग अलग है इनका। इसलिए मैंने इसको एक सीक्वेंस बनाया है जिससे आपको इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। तो भारतनाट्यम, ठीक है, कथकली कुचिपुड़ी, ठीक है, ये हो गए 4, टोटल 8 है। ठीक है, उसके बाद मोहिनाट्यम, मणिपुरी, उड़ीसी एंड सत्रिया। देखो, मणिपुरी और उड़ीसी ये आपको इजी याद रहेगा, क्योंकि मणिपुरी मीन्स मणिपुर से रिलेटेड है, उड़ीसी मीन्स उड़ीसा से रिलेटेड है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये जो डांसेस है किस स्टेट से रिलेटेड है, इसकी क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें कुछ जो डांसेस है इनका जो तड़का लगाया जाता है, तड़का म्यूजिक से लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है भारतनाट्यम, इसका अलग से कोई म्यूजिक होगा जिसपे ये डांस किया जाता है। इसी तरह से कथकली या कथक, इनका अलग से होगा। तो हम इनको एक एक करके जानेंगे और आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको इस वीडियो को देखने के साथ ही आपको याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है जो फर्स्ट क्लासिकल डांस हम एज आवर सीक्वेंस है वो है भारतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद कथक, ठीक है, कथकली, कथक को थोड़ा सा और लंबा खींचना है, कथकली। ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी, उसके बाद मोहिनाट्यम, उसके बाद मणिपुरी, उसके बाद उड़ीसी और सत्रिया। ठीक है, ये आ गए हमारे 8 क्लासिकल डांसेस है। और भी है डांसेस, लेकिन क्लासिकल डांसेस जो रिकॉग्नाइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संगीत नाटक एकेडमी ने, जो है हमारे पास 8 है। फिलहाल हम यहीं तक अपनी जो क्लास है महदूद रखेंगे, फिर अगर हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा आगे तो हम और भी डांसेस पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक हमें ये याद रखना है। ठीक है, बस। तो गाइस, जैसे कि मैंने जो हमने 8 क्लासिकल डांस जो एक एक करके सीक्वेंस में आपको मैंने पढ़ाई। अब हम डिटेल में जाते हैं भारतनाट्यम। यहाँ पे मैं एक चीज आपको ऐड करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप स्टडी करते हो कि समटाइम्स यू नीड टू मग अप थिंग्स। ये जो है ना आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे आपको बिल्कुल रट्टा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक बना के ये चीजें आपको मग अप करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, रिलेट कर सकते हो आप। अभी जो फर्स्ट वाला डांस है क्लासिकल डांस हमारा, वो है भारतनाट्यम। जो ओरिजिन है क्लासिकल डांसेस का वो है नृत्य शास्त्र से। नृत्य शास्त्र एक बुक रही है, वहां से इनका ओरिजिन है। आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल हम मोटा मोटा पढ़ेंगे। फिर अगर हमें रिवाइज या आगे जो है ना एड ऑन टॉपिक्स लाएंगे हम, उसमें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये जो भारतनाट्यम है, आपको याद रखना है कि दिस इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से ये क्लासिकल डांस जो है ना इसका ओरिजिन हुआ है, और ये वहां का डांस है। ठीक है, अब जो ये क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, ये किस म्यूजिक पे जो है ना इसको परफॉर्म किया जाता है, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपका कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक ये इस पे परफॉर्म किया जाता है भारतनाट्यम। ठीक है, अब ये भारतनाट्यम जो है
ये इसका ओरिजिन या इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ दिस इवॉल्व। तो जो कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वहां पे एक सिस्टम जो था हुआ करता था जिसे देवदासी सिस्टम कहा जाता है। देवदासी सिस्टम कहा जाता है। देवदासी सिस्टम में क्या है कि जो टेम्पल्स होते हैं वहां के साउथ इंडिया में, वहां पे जो है ना कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे जो डांसर्स हुआ करते थे और उनका जो काम होता था टेम्पल में नाचना यानी डांस करना, तो उसी से इवॉल्व हुआ ये भारतनाट्यम डांस। ठीक है, तो देवदासी सिस्टम से ये इवॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके दो स्टाइल्स हैं। इसके भारतनाट्यम के दो स्टाइल्स है, एक है पंडनलूर, ये इंपॉर्टेंट रखना है यार, और तंजौर। ठीक है, ये प्लेसेस के नाम है, वहां से फिर इनका जो है भारतनाट्यम के जो दो स्टाइल्स हैं वो फेमस हो गए। अब इसके जो फेमस एक्सपोनेंट्स हैं यानी फेमस डांसर्स जो है उनका जो नाम है वो आपको याद रखना। अब आप ये चीज रिलेट कर सकते हो, तमिलनाडु साउथ इंडिया, ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो नाम होते हैं वो कुछ अय्यर अन्ना ऐसे होता है, तो यहाँ पे जो अय्यर नाम आ गया ई कृष्णा अय्यर। तो जब ये आपका नाम आएगा गिवन होगा, जब आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे अगर ये कहा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ भारतनाट्यम क्लासिकल डांस, तो वहां पे दो चार दिए होते हैं यूजुअली, तो उसमें से जो ही आपको मिलेगा कि अय्यर। कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर कुछ और भी नाम देते हैं, इसलिए आपको एक दिमाग में ये 2-3 बार पढ़ना है, ये बैठ जाएगा ई कृष्णा अय्यर। ठीक है, आप गैस वर्क भी लगा सकते हो वहां पे, लेकिन ये चीज याद रखना कि ई कृष्णा अय्यर जो है ही इज द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ भारतनाट्यम डांस। और जो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डांसर है जो फेमस है वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इसका नाम आपने सुना भी होगा। और अन्ना पावलोवा और भी है, लेकिन ये तीन जो है ये मोस्ट फेमस है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारतनाट्यम के बारे में अगर हम इतना याद रखेंगे तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए बेसिक जो फाउंडेशन जो क्लासेस है उनमें इतना बहुत है। ठीक है, रेडी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है क्लासिकल डांस है वो है कथक। ठीक है, तो कथक से आप गेस कर सकते हो कि ये किस रिलेटेड होगा। कथक जो है ये कथा से निकला है। कथा मीन्स स्टोरी टेलिंग। ठीक है, स्टोरी टेलिंग यानी कि थ्रू दिस डांस तो जो डांसर्स है जो इसके कलाकार है दे पोर्ट्रे सम सॉर्ट ऑफ स्टोरीज बिफोर, है ना, जो ऑडियंस है उनके सामने ये जो है थ्रू डांस स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी भी होगी साथ में और डांस भी होगा। ठीक है, तो इसके जो दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो कथकली है, इस कथक है, कथक डांस, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया स्पेशली लखनऊ और जयपुर से। ठीक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स है जो इवॉल्व हो गए हैं कथक के। वो फर्स्ट वन इज लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट, वहां से जो आप पोर्ट्रे वो जो दैट पोर्ट्रे इज द मुगल कोर्ट्स, क्योंकि ये मुगल कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट होंगे। और जो जयपुर स्कूल ऑफ थॉट है वहां से स्कूल ऑफ डांस है जयपुर स्कूल ऑफ डांस होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लखनऊ स्कूल ऑफ डांस है, तो मुगल कोर्ट में ये परफॉर्म किया जाता था ये पर्टिकुलर कथक। और जयपुर स्कूल जो है दैट वाज परफॉर्मिंग कथक इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत्स, क्योंकि राजपूत्स जो है वो ज्यादातर जो जयपुर के इलाके में, जो राजस्थान के इलाके वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम्स में या रिसेंट पास्ट में जिस टाइम ये जो कथकली जो भारतनाट्यम वगैरह जो डांसेज क्लासिकल डांसेज जो है इनकी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, तो उस टाइम ये परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, तो इसके जो फेमस डांसर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कथक विच डांस दिस कथक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो वहां पे ऑप्शंस होंगे 2-3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे आप लखनऊ या उत्तर प्रदेश या जयपुर अगर गिवन होगा तो दोनों में से, या दोनों भी बोथ दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसके जो फेमस डांसर्स हैं उसमें से सबसे पहले नाम सितारा देवी, बहुत फेमस है ये कथक की डांसर। शंभू महाराज, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। और बिरजू महाराज, इसकी तो हाल ही में पिछले 1-2 साल पहले इसकी डेथ हो गई है, तो मे भी ये भी पूछा जाएगा। बिरजू महाराज ये कथक का डांसर है।
और उमा शर्मा, ठीक है। और भी होंगे लेकिन ये 2-4 आपको टिप ऑन द टंग याद होने चाहिए। सितारा देवी, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। जिसमें महाराज होगा उस जो महाराज नाम से आप गेस कर सकते हो कि ये जो नॉर्थ इंडिया में ऐसे नाम होते हैं, और उसको आप रिलेट कर सकते हो कि ये कथक का डांसर होगा, ठीक है। ओके, so guys, the third classical dance form is कथकली। कथकली जो है, पहले हमने कथक पढ़ा, कथक बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो उसके जो फेमस एक्सपोनेंट्स है, जो बिरजू महाराज है, शंभू महाराज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो जो कथकली है, तो वहां पे कथा का जो मीनिंग था वो था स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे जो कथा है, कथा मीन स्टोरी, कथकली, कली मीन्स वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ प्ले, यानी कि यहाँ पे इसकी जो कथकली की मीनिंग बनती है वो है स्टोरी प्ले, ठीक है। तो कहानी भी बताई जाती है थ्रू थिएटर, थ्रू ड्रामा। तो ये इट्स अ थिएटर डांस तो which exhibits the imagination and creativity. This is the most important magnificent kind of dance which exhibits imagination and creativity. जो कथकली है, it is famous for dance form belongs to state of Kerala. ये important है, याद रखना है, कथकली, ठीक है। तो कथक जो है नॉर्थ में है और कथकली जो साउथ में है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो इसके जो फेमस डांसर्स है वो है वल्लाथोल नारायण मेनन, या VN मेनन शॉर्ट में, ठीक है। और कुंजू कुरुप, और थर्ड वाला है गुरु गोपीनाथ। और भी होंगे, तो हमने आपको 3 बताए हैं, फिलहाल आप ये 3 याद रख लीजिए। बाकी आपको फिर आगे जो एड ऑन जो टॉपिक्स होंगे, एड ऑन क्लासेस आएंगे, तो उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट नेम्स भी ऐड करेंगे इसमें। तो कथकली के बारे में इतना ही आप याद रखेंगे। केरला स्टेट से बिलोंग करता है। स्टोरी प्ले, विच काइंड ऑफ, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि विच काइंड ऑफ क्लासिकल डांस इज अ टाइप ऑफ स्टोरी प्ले, तो ये आपको कथकली इसको मार्क करना है, ठीक है। इसी तरह से थिएटर डांस जो है, ड्रामा से रिलेटेड जो डांस है, दैट इज कथकली, ठीक है। ओके, जो फोर्थ क्लासिकल डांस है गाइस, दैट इज कुचिपुड़ी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्लासिकल डांस जो है। इट एग्जिबिट्स हिंदू एपिक्स, लेजेंड्स एंड मैथोलॉजिकल टेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये जो है, जो कुचिपुड़ी है, इट इज द क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, दैट इज कुचिपुड़ी, ठीक है। और जो है, इट एग्जिबिट्स द हिंदू एपिक्स, लेजेंड्स एंड मैथोलॉजिकल टेल्स, ठीक है। इस डांस के थ्रू जो डांसर्स है एग्जिबिट करते हैं हिंदू, दिस इज अ काइंड ऑफ रिलीजियस डांस, ठीक है। वो भी बाकी जो डांस है, दे आर आल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू सम पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इट एग्जिबिट्स द हिंदू एपिक्स, लेजेंड्स एंड मैथोलॉजिकल टेल्स। इसके जो फेमस जो एक्सपोनेंट्स है, फेमस डांसर्स है, वो है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है। उसके बाद राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी। ये जो रेड्डी है, रेड्डी आपको रिलेट करना है, इट बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, मुझे लगता है, मेरी जो फीलिंग है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो बेसिक आपका पेपर जो है ना, इसका उतना जो है टफ नहीं होगा, लेकिन हर एक टॉपिक इसमें से टच होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आपको ये जो बेसिक चीजें हैं, अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद है स्वप्ना सुंदरी और वाई यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी इसकी जो है एक्सपोनेंट है, फेमस एक्सपोनेंट है। तो ये रहा हमारा कुचिपुड़ी। अभी तक हमारे 4 क्लासिकल डांस इन डिटेल हमने पढ़े, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now the fifth classical dance of India is Manipuri. तो obviously जो मणिपुरी डांस है, it belongs to state of मणिपुर, ठीक है। ये याद आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो this is most important dance in Manipur which is being performed during worships, ठीक है। worships के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है, and every socio cultural ceremonies जो स्टेट ऑफ मणिपुर में परफॉर्म होती है, वहां पे डेफिनेटली जो मणिपुरी डांस वहां पे डेफिनेटली परफॉर्म किया जाता है। और इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स कलरफुल डेकोरेटिवनेस एंड एलिजेंस, एंड इट्स वेरी कलरफुल, है ना, ठीक है।
ये जो मणिपुरी डांस है, इट्स वेरी फेमस एंड इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर इन ए कलरफुल मैनर टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी जो फेमस एक्सपोनेंट्स है दैट इज जावेरी सिस्टर्स। जावेरी सिस्टर्स याद रखिएगा, सेवन सिस्टर्स, वहां से ये स्टेट ऑफ मणिपुर बिलोंग करती है। तो इसी तरह से आप जावेरी सिस्टर्स को याद रख लेंगे। रीता देवी इज ऑल्सो फेमस एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी डांस। निर्मला मेहता एंड गुरु बिपिन सिंह, ये आप इसको नोट करके लिखिए, गुरु बिपिन सिंह। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है सिक्स्थ जो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है दैट इज मोहिनीअट्टम। ठीक है, दिस डांस फॉर्म बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे आपको याद रखना है कि केरला के जो है दो क्लासिकल डांसेस है, फर्स्ट वन इज कथकली एंड सेकंड वन इज मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो कथकली जो है दैट इज फेमस फॉर एग्रेशन। ठीक है, वहाँ पे एग्रेशन है, बट दिस वन इज सोलो फीमेल डांस, दिस वन इज सोलो फीमेल डांस एंड इट इज फेमस फॉर एलिगेंस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, यहाँ पे जो है फीमेल, ओनली फीमेल परफॉर्मेंस दिस पर्टिकुलर डांस दैट इज मोहिनीअट्टम। और इसकी जो फेमस जो इसकी जो एक्सपोनेंट्स है दैट इज कल्याणी अम्मा और विजयंती मल्ला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेमा मालिनी है, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, वो इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस एक्सपोनेंट है। और भारती शिवाजी भी इसकी एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, 6 क्लासिकल डांस डिस्कस किए। अब हमारा 7th क्लासिकल डांस जो है दैट इज ओडिसी ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो है दिस पर्टिकुलर डांस इज वेरी फेमस फॉर त्रिभंगा मीन्स 3 बेंड पोस्चर। तो इसमें जो है ना डांसर 3 बेंड करते हैं अपने बॉडी को, विच एम्फेसाइजेस द एस्केपिंग limitation of the body, is escaping from the limitations of the body. That means you can escape from the limitations of the body. When you perform this dance, you escape the limitations of the body. That means you perform extraordinary, out of box. ठीक है, और इसकी जो important exponents है फेमस है, इंद्रानी रहमान, she belongs to चेन्नई, लेकिन ये परफॉर्म करती है ओडिसी डांस। इसके बाद रानी करना, उसके बाद सोनल मान सिंह, उसके बाद शेरोन लावन, उसके बाद किरण सिंगल और माइत्रा बारवे। ये इंपॉर्टेंट जो है, अब ये सारे आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा हुआ ना पावर बैक ऑफ द माइंड ये बैठ जाता है। तो आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप कुछ तो वहां पे गेस वर्क भी करनी पड़ती है भाई। तो हर एक चीज आप टिप ऑन द टंग याद नहीं रह सकते आपकी, लेकिन जब आपने 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ लिया होगा ये, तो ये आप रिलेट कर लोगे इसको, एग्जाम में आराम से आपको याद आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट वाला जो ओके दोस्तों, अब हमारा लास्ट वाला जो क्लासिकल डांस है दैट इज नोन एज सत्रिया जो है इट बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, और आसाम का जो है ना क्लासिकल डांस है सत्रिया, याद रखना है। और इट इज परफॉर्मर ऑन असमीज म्यूजिक, जो आसाम का म्यूजिक है उस पर परफॉर्म किया जाता है, जिसको वहां की लोकल लैंग्वेज में बोर गीत कहा जाता है। बोर गीत कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है देयर आर ड्रम, इसमें ड्रम जो डोल है वो इसमें यूज किया जाता है, और फ्लूट शहनाई जिसको बोलते हैं, या वो जो बजाने वाली ऐसी होती है वो इसमें यूज किया जाता है। और इसका जो है ना दैट इज बेसिकली परफॉर्मड बाय बोकोस जो होता है ना, वो वहां पे लोकल लैंग्वेज में मेल मॉन्क्स को कहा जाता है आसाम में। और ये जो है अब तो खैर फीमेल्स भी इसको परफॉर्म करती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द मिथोलॉजिकल थीम्स। ठीक है, हिंदू मिथोलॉजिकल थीम्स पे ये परफॉर्म किया जाता है। और जो इसका जो ओरिजिन है, इसको जो क्रिएट किसने किया था, वैष्णवी सेंट जो है एक साधु था जिसका नाम था श्रीमंता शंकरादेवा इन 15th सेंचुरी। तो ये है जो है बेसिक यानी फाउंडेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब यहाँ जो अगर आप पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, कांस्टेबल एग्जाम के लिए या इसी 10+2 लेवल के एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है यहीं से आपका कोई क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। हालांकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल या यूपीएससी या किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो है, अब मैं आपको एक एडवाइस दे दूंगा
कि आप जो है ये जो क्लासिकल डांसेस है इसको आप बुक से भी कंसल्ट करेंगे, या पहले आप बुक पढ़ लीजिएगा, बुक के बाद ये वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद जब आपने वीडियो भी देख लिया, बुक भी आपने पढ़ ली रिलेटेड टू क्लासिकल 8 क्लासिकल डांसेस, उसके बाद आप एक एक करके इनका जो इमेजेस है वो आप सर्च कीजिएगा गूगल से, ठीक है। तो जब आपको इमेजेस भी सामने आ जाएंगे तो ये आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। और मैंने जब फर्स्ट वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि आपको ये थोड़ा सा इसका सीक्वेंस जो है स्टेट के साथ रिलेट करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था रिलेटेड टू 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो आगे और भी लेक्चर्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगी और हम भी अपना अच्छे से टाइम दे देंगे पर्टिकुलर काज के लिए। आपको हमारी तरफ से 100% जो है हम एफर्ट लगाएंगे आपके लिए, जो कंटेंट अच्छा कंटेंट लाने में। थैंक यू वेरी मच।